सो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों क्या आप लोग भी कल सेकेंड सीटिंग में होम साइंस का परीक्षा देंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो ओपन किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 होम साइंस के वायरल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं, तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। सो दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो चलिए हम सारे प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। सो आप लोग प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन क है, पसीने की ग्रंथि। तो दोस्तों एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन क है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो दोनों प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन घ है, उपरोक्त सभी। यस तो ये सभी क्या है जो कि महिला प्रजनन अंग है, तो दो का राइट आंसर ऑप्शन घ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो तीन प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है। नीचे चार ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ख है, बहता जल के कारण जल प्रदूषण नहीं होता है। तो दोस्तों तीन का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो चार प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ख है, टाइफाइड है, जो कि वायु प्रदूषण से नहीं होता है। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अपमिश्रण नहीं है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनमें से कौन अपमिश्रण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ग है, मांगे गए मात्रा से ज्यादा बेचना। तो दोस्तों पांच का राइट आंसर ऑप्शन ग इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट कल होम साइंस की परीक्षा देंगे तो उनको भी हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, या चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से जाके देख लीजिए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते छह प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन घ है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन क है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन ख है हवा, ऑप्शन ग है तापमान। ये तीनों क्या है जो कि भोजन को संदूषित करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते सातवां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। सो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ग है, चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है। तो सात का राइट आंसर ऑप्शन ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो आठवां प्रश्न कह रहा है कि कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन घ है, इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन घ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो नौ प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडा रंग है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनमें से कौन ठंडा रंग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क है, हरा क्या है जो कि ठंडा रंग है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन क है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 10वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों के परिरक्षण का कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि
प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ग है, दोनों की देखभाल की जाती है। यस, तो ऑप्शन क है माँ और ऑप्शन ख है शिशु, ये दोनों को जो कि देखभाल की जाती है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ग है। इसलिए बोर्ड परीक्षा में सही से ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद ही गोला कीजिएगा। यहाँ पे जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन घ है, उपरोक्त सभी। तो ये सारी है जो कि खाद्य संरक्षण का तरीका है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन घ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन जांतव तंतु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ग है, रेशम। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कपड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोई वस्तु नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ख है, कूड़ेदान। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर गोला कीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 15वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ग है, पैसा। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 16वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनमें से कपड़े की देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन क है, धोना। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन क है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 17वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ग है, पैसा। पैसा क्या है, मानवीय संसाधन नहीं है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक है, नहीं है। यहाँ तो कराई कि इनमें से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ। इसका राइट आंसर गेहूं पाउडर। गेहूं पाउडर को दूध में तो नहीं मिलाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम बात करें तो इनमें से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है, तो वह यहाँ पे गेहूं पाउडर। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 19वां प्रश्न कह रहा है कि वायु प्रदूषण का कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ग है, जो कि बढ़ता ट्रैफिक, यानी कि दोस्तों यातायात सुविधा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क है, जो कि भूतकाल को। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन क है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 21वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, जो कि नर प्रजनन अंग है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन घ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 22वां प्रश्न कह रहा है कि मानसिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों तक होता है। यहाँ तो कराए कि मानसिक धर्म चक्र साधारण कितने दिनों का होता है। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि जो मानसिक धर्म होता है, यानी कि जो मानसिक चक्र होता है, वह साधारणतः कितने दिनों का होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ग है, 28 दिनों का होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ख है, भोजन एवं पोषण। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 24वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन बुनियादी जरूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ख है, जो कि शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 25वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है। यहाँ तो कह रहा है कि इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ख है, जो कि शादी। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 26वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ख है, जो कि एग मार्क, यानी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, जो कि एग मार्क। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 27वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। यहाँ तो कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बात कर ले तो घ इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। यस, तो ऑप्शन क है हाथ, ऑप्शन ख है कपड़े और ऑप्शन ग है बाल। ये सभी क्या है जो कि व्यक्तिगत जो कि स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन घ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 28वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन क है जो कि खिड़की की जो कि प्रतिदिन आवश्यक नहीं है सफाई करना। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन क है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 29वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए प्रयुक्त नहीं है। यह तो कराए कि इनमें से किस तरह का जल है जो कि हाथ सफाई के लिए यूजफुल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है जो कि संग्रहित जल, यानी तो जमा हुआ जल। ठीक है, यानी जो इकट्ठा कई दिनों का जो इकट्ठा जल रहता है ये नहीं है हाथ धोने का। ठीक है, यानी कि ये हाथ धोने के लिए लायक नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख है जो कि मरम्मत। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 31वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। यानी तो ऑप्शन क है यूनिफॉर्म, ऑप्शन ख है एनसीसी, ऑप्शन ग है खिलाड़ियों की वस्त्र। ये सभी क्या है जो कि स्कूल में पहने जाने वाले वस्त्र है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन घ है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि जो भी स्टूडेंट कल होम साइंस के परीक्षा देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क है जो कि हम बात कर ले कलप लगाना। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन क है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 33वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मिट्टी प्रदूषण का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन क है वनों की कटाई, ऑप्शन ख है कृषि गतिविधियां, ऑप्शन ग है कचरा। ये सभी क्या है जो कि मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी कि ये जो कि निम्न कारण सब है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 34वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भोजन जन्य संक्रमण है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन घ है। आपको बोर्ड परीक्षा में अगर आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है इनमें से सभी उपरोक्त सभी, तो आपको आंख मूंद के लगा देना क्योंकि यह 90% सही ही रहता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 35वां प्रश्न कर रहा है कि आहार आयोजन से किसकी बचत नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है जो कि भोजन की मात्रा। यानी तो आहार आयोजन से किसकी बचत नहीं होती है या होता है, तो भोजन की मात्रा। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन घ है। तो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में होम साइंस के कुल यहाँ पे 35 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।